बात करते हैं एक मैनेजमेंट से, और हमारे साथ मैनेजमेंट जुड़ी है श्री रेणुका शुगर्स की, क्योंकि शुगर शेयरों में आज जोरदार तेज़ी है। सरकार ने गन्ने के जूस और बी हैवी मोलासिस से रेक्टिफाइड स्पिरिट और एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल बनाने की इजाज़त दी है। इस फैसले को शुगर कंपनियों के लिए बेहद पॉजिटिव माना जा रहा है। बात करते हैं इस बात पर, हमारे साथ हैं श्री रेणुका शुगर्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी से। अतुल जी, गुड आफ्टरनून। तो पहले तो आसान भाषा में ये समझाएं हमारे व्यूअर्स को कि ये जो दोनों अल्कोहल की हमने बात की, इससे आपकी कंपनी को या पूरे सेक्टर को किस तरीके का फ़ायदा मिलता है? देखिए, पिछली मरतबा दिसंबर 2023 में गवर्नमेंट ने जब केन जूस और बी हैवी मोलासिस से अल्कोहल और एथेनॉल बनाने के ऊपर पाबंदी लगा दी थी, उस पाबंदी को अभी गवर्नमेंट ने खोला है। अभी 15-20 दिन पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा पेपरों में कि गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया कि केन जूस और बी हैवी से अब ये क्या नाम एथेनॉल बनाया जा सकता है। बट उस वाले नोटिफिकेशन में ये रेक्टिफाइड स्पिरिट और ईएनए, जिसको कि हम सरल भाषा में पोर्टेबल अल्कोहल बोलते हैं, उसके ऊपर उन लोगों ने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। तो वो क्लैरिफिकेशन अभी गवर्नमेंट का आ गया है। केन जूस और बी हैवी दोनों से ये क्या नाम रेक्टिफाइड स्पिरिट और ईएनए दोनों बनाया जा सकता है। तो ये एक वेलकम साइन है, और मैं समझता हूँ इससे डेफिनेटली शुगर इंडस्ट्री की और डिस्टिलरीज की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ इस पर डेफिनेटली फायदा होगा। और सेकेंडली, जब ये बंद किया गया था लास्ट ईयर, गवर्नमेंट को ये लगता था कि शायद शक्कर कम बनेगी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। शक्कर हिंदुस्तान में काफी बनी, ऑलमोस्ट समथिंग लाइक 32 मिलियन टन। तो आज की तारीख में शक्कर की हिंदुस्तान में कोई कमी नहीं है, और मैं समझता हूँ इससे गवर्नमेंट को थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ गया है कि अब ज्यादा से ज्यादा केन जूस और बी हैवी को एथेनॉल और अल्कोहल में और रेक्टिफाइड स्पिरिट में डाइवर्ट करने की परमिशन दी जाए। तो ये मैं समझता हूँ उसी कड़ी में ये एक और कदम है गवर्नमेंट का, और ये डेफिनेटली पॉजिटिव है इंडस्ट्री के लिए। बिल्कुल ठीक है, तो पॉजिटिव है। अब एक बात बताइए, इसको अगर नंबर्स में थोड़ा कन्वर्ट किया जाए तो कितना रियलाइजेशन आपको मिलता है और आपके बॉटम लाइन में ये कितना ऐड करता है? मैं नहीं समझता इससे बॉटम लाइन में कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, पर बॉटम लाइन जो मेजर फर्क पड़ेगा वो ये कि अपनी जो एथेनॉल की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लास्ट ईयर जबरदस्त मार खाई थी, वो बेहतर होगी, और उसमें ये भी एक थोड़ा बहुत जरूर डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करेगा। और मैं समझता हूँ इसका सबसे बड़ा फायदा IMFL जो बनाने वाले हैं उनको होगा, इंडियन मेड फॉरेन लिकर जिसको अपने बोलते हैं, क्योंकि उनकी जो एथेनॉल, इसकी क्या नाम पोर्टेबल अल्कोहल की अवेलेबिलिटी डेफिनेटली सुधरेगी। बट इंडस्ट्री पर से को जो मेजर फायदा होगा कि वो इन सब चीजों से, तो ओवरऑल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो सफर कर रहा था उसमें डेफिनेटली इजाफा होगा, और ये डेफिनेटली अपने वॉल्यूम्स में अपने प्रॉफिटेबिलिटी में इफेक्ट तो दिखाएगा। एब्सोल्युटली। अच्छा अतुल, ये भी शुगर प्राइसेस को लेकर, डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर और फेस्टिवल सीजन को लेकर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बताइए जरा, जो एथेनॉल प्रोक्योरमेंट है OMCs द्वारा, वो कैसा चल रहा है और अभी वो किस ट्रैक पे है? देखिए, तो जहां तक केन जूस और बी हैवी एथेनॉल का सवाल है, वो रेलेवेंट होगा वंस द न्यू क्रशिंग सीजन स्टार्ट्स, क्योंकि आज की तारीख में तो केन जूस अवेलेबल भी नहीं है और बी हैवी भी कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा अवेलेबल नहीं है। बट डेफिनेटली जो भी स्टॉक में था इंडस्ट्री के पास, वो उसका डिस्पैचेस काफी स्ट्रॉन्ग चल रही हैं, और मुझे तो लगता है कि शायद इस मरतबा ओवरऑल जो अभी 13.5% के आसपास ब्लेंडिंग रेशियो चल रहा है, कोई ताज्जुब नहीं कि ये 14% से ऊपर निकल जाए। तो आई थिंक वी आर ऑन ट्रैक, और ये जो सारे इन सब चीजों का इफेक्ट जो है ना, वंस द क्रशिंग सीजन स्टार्ट्स इन अक्टूबर या सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर, तब इसका इम्पैक्ट ग्राउंड पे दिखाई देगा। और एक और चीज है कि लास्ट टाइम ये पिछले 6-8-9 महीने में जो ग्रेन और मक्का बेस्ड एथेनॉल है, वो ऑलमोस्ट 56% का कंट्रीब्यूशन रहा है गवर्नमेंट के ब्लेंडिंग रेशियो में, और शुगर का विच यूज्ड टू बी अबाउट 65 to 70%,
वो नीचे में 44% आ गया, क्योंकि शुगर इंडस्ट्री से गवर्नमेंट ने केन जूस और बी हैवी को बनाने के ऊपर मनाही कर दी थी। तो मैं समझता हूँ ये सब चीजें फिर वापस नॉर्मलाइज हो जाएंगी और केन जूस का कंट्रीब्यूशन इन द ओवरऑल नेशनल मिशन ऑफ डिकार्बोनाइजेशन वो डेफिनेटली बढ़ेगा। ओके अच्छा अतुल जी, मैं आपके पहले सवाल को रिविजिट करना चाह रहा हूँ। आपने कहा कि वो जो कंसर्न थी गवर्नमेंट की कहीं ये सब गन्ना और ये सब मोलासेस जो हैं वे कहीं इस तरफ पूरा डाइवर्ट ना हो जाए, शुगर की किल्लत आ जाए। एक अगर नंबर में एक्सप्लेन कर सके कि इस साल कितनी प्रोडक्शन और डिमांड सप्लाई के हिसाब से क्या वो पूरी डिमांड को मैच कर पाएगी सप्लाई? डेफिनेटली। आप जो साल गुजर गया उस समय जब अपने अगस्त पिछले 2023 में अगस्त महीने में बरसात कम हुई थी, बट वो कॉम्पनसेट हो गई थी अक्टूबर नवंबर में। तो जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था कि ये बैन करने के लिए, वो इस पे लिया था कि शायद शक्कर केवल 29-29.5 मिलियन टन ही बनेगी। बट वो नाउ दैट सीजन इज ओवर, वो हम लोग देख रहे हैं शक्कर बनी है रफली अबाउट 32 मिलियन टन और रफली अबाउट 2.5 मिलियन टन शुगर डाइवर्ट हुई है टुवर्ड्स एथेनॉल, विच मीन्स अगर ग्रॉस बेसिस पे आप शुगर का प्रोडक्शन देखें या जिसको हम लोग सुक्रोस बोलते हैं, वो 34.5 मिलियन टन है और हिंदुस्तान का कंजम्पशन 29 मिलियन टन से ज्यादा नहीं है। और प्लस अगर ओपनिंग स्टॉक को भी आज इसमें जोड़ दें तो हम लोगों का तो ये कैलकुलेशन है कि शायद इंडिया स्टार्ट करेगी 1 अक्टूबर को 8.5 मिलियन टन शुगर से, जो कि नॉर्मली 6 मिलियन टन इज गुड इनफ। तो प्लस अगले साल का भी प्रोडक्शन, अभी तक तो इंडिकेशन दिख रहे हैं वो वही दिख रहे हैं कि बहुत अच्छी फसल होगी, क्योंकि बरसात बहुत बढ़िया हुई है कर्नाटका में, महाराष्ट्र में और यूपी में जो मेजर केन प्रोड्यूसिंग एरियाज है। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ डेफिनेटली शुगर इंडस्ट्री के लिए सब चीजें ठीक है और कंज्यूमर के लिए भी कोई तकलीफ की बात नहीं है, क्योंकि शुगर के प्राइसेस जो हैं उनमें कोई इजाफा नहीं हुआ। मैं तो ये बार बार बोलता हूँ कि शुगर जो है वो प्रैक्टिकली इन्फ्लेशन प्रूफ कमोडिटी है और इस पर गवर्नमेंट का इतना जबरदस्त अंकुश है, ये दाम कहीं बाहर भागने वाले नहीं है। हाँ जी। अच्छा सर, ये आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एग्जैक्टली अभी कितनी है और इन चेंजेस के बाद आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या होगा पॉसिबली, और थोड़ा बहुत अगर आप अपनी आने वाले क्वार्टर्स की प्रॉफिटेबिलिटी पर प्रकाश डालें सर। वी डोंट शेयर आवर नंबर्स, बट ऑन अ वेरी रफ बेसिस हम लोगों की आज कैपेसिटी है 1250 किलो लीटर्स पर डे की, और अगर एनुअलाइज बेसिस पे देखें तो 20 से 25 करोड़ लीटर हम लोग आराम से बना सकते हैं। पर इस साल चूंकि गवर्नमेंट ने दिसंबर जो पीक मंथ था क्रशिंग का, उस पीरियड में बंद कर दिया, तो इस साल हम लोगों का प्रोडक्शन बहुत जबरदस्त सफर किया है। तो मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा, मतलब उसके नंबर्स तो मैं क्या शेयर करूं कि वो बताने लायक भी नहीं है, इतना ज्यादा इफेक्ट हुआ था इसका क्या नाम एथेनॉल बनाने का, पर चीनी उतनी ज्यादा बन गई थी। मतलब ओके चलिए अतुल, एथेनॉल और शक्कर, तो शक्कर ज्यादा बन गई, वही आज की तारीख में सब जगह स्टॉक में दिखाई दे रही है। चलिए अतुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए इन सब टॉपिक्स पर। ओके चलिए शरद जी, शुगर स्टॉक्स एक वन वे रैली रही है यहाँ पर, क्योंकि मार्केट को एक सेंस बन रही है कि अब शायद इसको एज सिक्लिकल ना देखा जाए। क्या व्यू होगा आपका और कोई प्रेफर्ड पिक्स है क्या स्पेस में? इस रनअप के बाद देखिए प्रेफर्ड पिक्स तो नहीं है, बट हाँ थोड़ी साइक्लिकलिटी कम हो जाती है, क्योंकि रफली अगर जैसा अभी रेणुका की मैनेजमेंट वाले भी बोल रहे थे कि जैसे जैसे ग्रेजुअली आपका डाइवर्सिफाई होता है प्रोडक्ट पाइपलाइन और सब्सिडाइज्ड वाला पोर्शन कम होता है प्राइमरीली शुगर से रिलेटेड, तो मुझे लगता है थोड़ा फायदा होगा इन कंपनीज को। बट एस्ट्यूट वे में मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसे चेंजेस हैं जो बहुत ज्यादा ड्रामेटिकली पूरी चीज को चेंज करते हैं। न्यूज फ्लो पॉजिटिव रहा है, पहले कुछ नेगेटिव न्यूज फ्लोज इन एंगल्स पे आए थे जिसकी वजह से इन कंपनीज को नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ था। टॉप बेट में मैं बलरामपुर ही लेके चल रहा हूँ, बट ये करंट रैली के बाद मेरे हिसाब से जो फ्यूचर कैपेक्स डाइवर्सिफिकेशन के लिए कर रहे हैं वो भी लगभग फुल्ली डिस्काउंटेड है।
और बाकी अक्रॉस द बोर्ड भी अगर आप ज्यादातर नंबर्स को देखें तो मुझे लगता है एक पोर्शन ऑफ इनकम रहेगी जो इंटरनेशनल शुगर प्राइसेस से इम्पैक्टेड रहेगी। वहाँ पे ऑब्वियसली वहाँ की जो इंटरनेशनली जो सप्लाई सिचुएशन है वो उनको हिंडर करेगी। तो मुझे लगता है साइक्लिकलिटी रहेगी बट मे बी 50% ऑफ द बुक पे रहेगी। तो इस वजह से ये वैल्यूएशंस पे मुझे लगता है ज्यादातर शुगर कंपनीज फेयरली टू फुल्ली वैल्यूड है। बहुत ही लॉन्ग शॉट आपको लेना हो तो मे बी बलरामपुर एक बढ़िया बेट हो सकती है लॉन्ग टर्म में, जैसे जैसे उनका वो डाइवर्सिफिकेशन वाला कैपेक्स प्ले आउट करता है। बट बाकी अक्रॉस द बोर्ड ये रन अप के बाद मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल होगा पैसा बनाना। ओके, चलिए।